दोस्तों, इमरान खान साहब जो हैं पिछले कुछ अरसे से ये मुझे महसूस हुआ है और ज़ाहिर बात है इसका एक पैटर्न भी है समझने का, और वो ये है कि इमरान खान साहब पिछले कुछ अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसा करें जिससे नरेंद्र मोदी उनसे इंगेज हों। अच्छा, मेरा इसमें पॉइंट ये बड़ा सीधा सा है कि आपको कुछ वक़्त देना चाहिए इंडिया को। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू इंगेज विद इंडिया। अगर तो आप किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए इंगेज करेंगे तब भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको पता है इंडियंस जो हैं वो कहते हैं, अमेरिकन को कहा हम इसमें नहीं इंगेज होंगे, उन्होंने ब्रिटिश को कहा जी हम इसमें नहीं, आप ना आए प्लीज़, सब बैक ट्रैक कर गए। इमरान खान ने कहा जी कि मैं टीवी डिबेट करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से। अच्छा, मज़े की बात यह है कि व्हाट इफ़ देयर विल बी अ टीवी डिबेट। पहली बात है तो टीवी डिबेट होनी नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हैं वो मैंने कुछ अरसे से जो महसूस किया है पिछले 7-8 साल से, वो कोई मीडिया को इंटरव्यूज़ नहीं इतने लंबे चौड़े देते, एक बात। और जो इंटरव्यूज़ देते भी हैं बड़े एक्सक्लूसिव से, कोई इलेक्शंस के इर्द गिर्द, वो मैंने देखा आजकल रिसेंटली भी उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं या मीडिया अपीयरेंस की हैं। वरना वो उनका मीडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो पीएमओ है वही सारा डील कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर वो अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करते हैं। बट एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, अब इमरान खान ने ये कह दिया जनाब कि मैं रशियन टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा जी हमने वो करना है, हमारे साथ वो टीवी डिबेट कर ले। मैं टीवी डिबेट के ऊपर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बात करना चाहता हूँ। अच्छा, आप इंडिया पाकिस्तान पे बात करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, और निकले नरेंद्र मोदी तो बात नहीं करना चाहते। अच्छा, इमरान खान ने ट्वीट्स भी की हैं, उनको सुनने में आया, मुझे बहुत पहले किसी ने वैसे बताया था, याद से जब नरेंद्र मोदी का पहला टेन्योर था तब बताया था कि इमरान खान को मना किया जाए कि अगर पाकिस्तान भारत से बात करना चाहता है तो वन ऑफ द लॉजिक वाज कि इमरान खान ये जो टफ लाइन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में ये ना करें। और फिर सुनने में आया कि इस पे इमरान खान भी थोड़ी देर साइलेंट हो गए और उन्होंने कहा जी ठीक है, कुछ इस तरह की बात। लेकिन मैंने जब कुछ अपने इंडियन दोस्तों से मीडिया के इधर उधर जो कि बड़े वेल कनेक्टेड है उनसे पूछा कि मैंने क्या कोई इस तरह की चीज़ कभी आपने सुनी, तो उन्होंने कहा हमने नहीं सुनी इस तरह की चीज़ के इमरान खान या मोदी साहब ने कोई इस तरह की ऑफ़र भेजी हो कि ये जो बड़ी सख्त लाइन इस्तेमाल करते हैं, नाजी जर्मनी कहते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। अब इमरान खान इंटरनेशनल मीडिया को जितनी भी खबर दे रहे हैं, जारी बात है एक तो इंटरनेशनल मीडिया को खबर चाहिए होती है, वो कोई ना कोई ऐसी सुरसरी छोड़ देते हैं। जिस तरह वो जो रशियन टीवी की एंकर खातून थी, उन्होंने कहा जनाब के आपके जो काउंटर पार्ट भारत में बैठे हुए हैं, तो अब वो जारी बात है उसको पता था, वो जब आई पाकिस्तान इस्लामाबाद उसको बताया गया था कि तुम अगर इंडिया को बीच में इन्वॉल्व करोगी तो तुम्हारा शो चलेगा। और वो वही हुआ कि उसने जो एक इमरान खान साहब ने बात कर दी टीवी डायलॉग की, वो फिर पूरी दुनिया के ग्लोबल प्रेस ने उठाई। ये अल जजीरा ने भी उठाई, ये बीबीसी ने भी उठाई, ये इंडियन मीडिया ने उठाई, पाकिस्तान मीडिया ने उठाई, सोशल मीडिया में ने उठाई, और सब वो जो आरटी का जो रेफरेंस है वो पूरी दुनिया के मीडिया ने दी है, ठीक है जी। ये और रॉयटर्स ने उठाई, सब ने ये वो उठाई। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं, ही इज़ द मैन हु अंडरस्टैंड्स कि मुझे हेडलाइंस में कैसे आना है। और ये जो उनका रशिया का विजिट है ना, दिस इज़ ऑल अबाउट हेडलाइंस एज वेल। द रीज़न बिहाइंड इज वो बड़ी क्लियर सी है, क्योंकि जितनी इस वक्त रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगनी है, उनके साथ किस तरह हम जो है वो ट्रेड कर सकते हैं या क्या होगा, बल्कि दूसरे ममालिक के लिए भी बड़े मिसाइल होगी। इंडिया की मेरा ख्याल है 10 अरब डॉलर की कोई एक्सपोर्ट है रशिया को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक, या 10 अरब डॉलर के बायलैटरल ट्रेड है। तो बाकी इंडिया की जो टोटल एक्सपोर्ट हैं टू द वेस्ट अमेरिका वेस्टर्न पार्ट में, वो तो 300 अरब डॉलर की हैं। हमारी अपनी एक्सपोर्ट छोटी सी हैं, चलो 10-12 अरब डॉलर की, लेकिन वो सारी वेस्ट को हैं। बाकी तो हमारा कुछ नहीं है, $250 मिलियन की एक्सपोर्ट रशिया की है। सो हमारा इमरान खान साहब का जो विजिट रशिया का, ये कोई बड़े बिजनेस के वाले से नहीं है। इधर हम बड़ी बातें कर रहे हैं जनाब कि वो जिसे कहते हैं ना कि जी वो शायद नई इम्प्रूवमेंट है। पाकिस्तान में एक हल्का ऐसा है ग्रुप ऑफ एनालिस्ट को, स्कॉलर्स को मैंने समझने की कोशिश की है, क्योंकि सारी बातें हम जब बात कर रहे होते हैं तो देख रहे होते हैं कि सरकार क्या कर रही है। कुछ इस तरह के एनालिस्ट होते हैं जो हुकूमत के अदारों के करीब होते हैं, उनको सुना जाए वो क्या कहते हैं, और अमूमन उनकी एक ही लेंथ होती है, तो वो पता चल जाता है हमें कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं। ये जो इमरान खान का विजिट जो है, ये जो रशिया को है, इसको ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे।
या हम वेस्ट से पीछे हट के हम रशिया और चाइना के करीब आ रहे हैं। हालांकि इसमें ना तो कोई सच्चाई है, ना इसमें कोई हकीकत है, क्योंकि इसमें डाटा स्टैटिस्टिक्स आपको सपोर्ट नहीं करते। किसी एंगल से भी ये बात ठीक नहीं है। और हमें तो वेस्ट अगर एक झटका दे तो हमें शाम को पता चल जाए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। फॉरगेट हम जो बैलेंसिंग कर रहे हैं। अच्छा खैर, एनी हाउ, ये जो नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से है कि नरेंद्र मोदी साहब को बारे में ट्वीट्स करते हैं और बड़ी टफ ट्वीट्स करते हैं, लेकिन वो जवाब ही नहीं देते। सो ये मुझे लगता है कि ये डायलॉग के हवाले से जो है वो भी कोई जवाब नहीं आएगा। एक चीज़ मैं महसूस करता हूँ कि इंडिया के अंदर अगर कोई इंटरनेशनल मीडिया हाउस जब नरेंद्र मोदी से इंटरव्यू करे तो बहुत सवाल कर सकता है, लेकिन मुझे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ ये देखते हुए कि क्या कभी बड़े मीडिया हाउस ने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया है। अल जज़ीरा ने या बीबीसी ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, किसी अखबार ने, कोई और बड़ा टीवी जो है वो आप ले लें, जिन्होंने कभी कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंटरव्यू किया और जिसमें वो कहा जा सके कि हाँ जी ये जो है वो उसमें वो कोई जवाब दें या सवाल करें। मेरा नहीं ख्याल कभी इस तरह हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर मोदी साहब अपने डोमेस्टिक मीडिया को इंटरव्यू देते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को भी देते होंगे, लेकिन उस तरह का वीडियो इंटरव्यू अभी तक आता होगा, लेकिन बड़ा कम वो इंटरव्यू देते हैं वो, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने वो उन चीज़ों में लगे हुए हैं। अच्छा, अब ये है कि हमें इमरान खान साहब की जो मीडिया स्ट्रैटेजी है वो ये है कि जी मैं मोदी के बारे में बोलता रहूं ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी सेंसिटाइज होती रहे। ये इमरान खान साहब की मीडिया स्ट्रैटेजी है और हम बताते रहें। और हमारे मुल्क के बहुत सारे जो लोग हैं वो इसी चीज़ से खुश हैं कि देखो एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो एटलीस्ट एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स तो दे रहा है, वो जो कश्मीर में इन्वॉल्वमेंट है उस पर तो बात कर रहा है, जो इंडिया के अंदर जो RSS या वो जो बाकी एक उनका जो इन्फ्लुएंस है उस पर बात तो की जा रही है। तो ये चीज़ें जो हैं हम लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं कि देखो एटलीस्ट ये बात हो रही है, लेकिन इसका एक्चुअल आउटकम क्या है, दैट इज अ क्वेश्चन। आउटकम देखें, आपने 1000 ट्वीट कर दी नरेंद्र मोदी RSS के ऊपर ले और 2000 आप और कर दें। इज देयर एनी ग्लोबल शिफ्ट टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर मोदीज अप्रोच ऑन कश्मीर? क्या दुनिया की कोई अप्रोच बदलेगी इंडिया के ऊपर? मुझे नहीं लगता कि कोई अप्रोच बदलेगी। आप पूरी दुनिया का मीडिया उठा कर देख लें, आप जो कुछ भी वेस्टर्न मीडिया इंडिया के बारे में लिख रहा है, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स उसको बाय नहीं करती। मीडिया अपनी मर्जी कर रहा है, मीडिया लिख रहा है कि जी वहाँ फ्रीडम नहीं है, वहाँ ये नहीं है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, परवाही कोई नहीं है किसी को, नोबडी केयर्स ऑन दिस। ये है क्वेश्चन। ये ट्रांसफर में हाईलाइट करना तो ठीक है, करते रहेंगे, अदारे हैं, ग्रुप्स हैं, ह्यूमन राइट्स के वॉच के अदारे हैं, लोग हैं, एमनेस्टी है, पहले एमनेस्टी को तो इंडिया ने निकाल दिया था, और बहुत सारे हैं जो जी ठीक है आप हमें जज कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया में अदारों को जज करते हैं। हमें यहाँ पे देखना यह है कि क्या उससे कोई जवाब आता है, कोई जवाब नहीं आता। तो सिर्फ देखना ये नहीं है कि मीडिया हाईलाइट करता रहे, इसका तो एक्चुअली कोई आउटकम नहीं है। द क्वेश्चन रिमेन्स, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या कभी किसी वक्त एनी टाइम, ठीक है जी, ये मुमकिन है कि वेस्टर्न गवर्नमेंट्स जो है उनकी पॉलिसीज़ में शिफ्ट आए और वो शिफ्ट जो है हम उसको स्टडी कर सकें, हाँ जी के देखें इस चीज़ की वजह से वहाँ पे है। चाइना के अंदर क्या हो रहा है वो कोई बोल नहीं रहे, रशिया में उस तरह क्या हो रहा है कोई बोल नहीं रहे। रशिया ये जो थोड़ी एक्सपेंशनिज्म और ये सॉवरेनिटी के जो मसले और यूक्रेन और इन चीज़ों में है, और दो वो अपनी मिलिट्री माइट दिखाता रहता है, अदरवाइज दे वर डीलिंग विद द रशिया वेरी नॉर्मली, इसको डील कर रहे थे। सो मुझे नहीं लगता कि वो इमरान खान साहब की ये जो स्ट्रैटेजी है ये कामयाब हो रही है। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि इसके अलावा, स्ट्रैटेजी के अलावा आपके पास क्या चॉइस है? इस स्ट्रैटेजी के अलावा आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। सो ही इज लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू कीप टॉकिंग अबाउट नरेंद्र मोदी, टू कीप लेमेंटिंग नरेंद्र मोदी, टू कीप ट्वीटिंग बिकॉज ही इज मेकिंग। सो दिस इज अ सिंगल टाइम हेडलाइंस बन रही हैं। अच्छा, बहुत सारे टीवी चैनल्स में मैं भी आता हूँ, कभी पाकिस्तान पे भी, इधर उधर, तो वो कहा जाता है जी ये सवाल हम करते हैं, हमसे भी सवाल होता है कि बताएं जनाब कि भारत जो है, देखें वो कश्मीर में क्या कर रहे हैं, वो इधर क्या हो रहा है, वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, ये दुनिया सोई हुई है, दुनिया क्यों नहीं बोल रही, ये क्वेश्चन होता है। तो उसका आंसर बड़ा सीधा सा है। दुनिया को इस वक्त पता चल रहा है कि भाई इंडिया एक मार्केट है, ठीक है, हमें इंडिया के साथ इंगेज करना है। पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के साथ कारोबार करना चाहती है। अब अमेरिका जो है वो दुनिया, वहाँ पे क्या हो रहा है कश्मीर में, अच्छा स्टेट डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। ये नेट प्राइस की आप जाके स्टेटमेंट देख लें, वो कहता है इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो तो बड़े आराम से ये बातें कर रहे हैं, ठीक है जनाब। वो कह रहे हैं कि बड़ी बातें हो रही हैं कि जी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, लेकिन
कोई असर भी नहीं करेंगे, कोई एक्शन भी नहीं लेंगे, कोई बात भी नहीं करेंगे। द रीज़न बिहाइंड इज़ के वो समझते हैं कि हमें इंगेज करना। उधर से पाकिस्तान की भी अपनी कमज़ोरियाँ रही हैं माजी में, जब ये मसले को हल करना था वो हो नहीं सका। आप बहुत सारे लोगों को मिला हूँ, ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कैमरा हर बंदा ये कहता है यार अब मूव ऑन करें, ये कश्मीर जो आपके पास है आज़ाद कश्मीर रखें और मकबूजा कश्मीर उनको दें और चले जाएं, यहीं से आगे चले जाएं, यहीं पे बात कर लें, ठीक है। अभी इंडिया ने सोचा यार हमारी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी बात सुन रही है, जिन्होंने कहा जनाब हम तो आज़ाद कश्मीर लेंगे, हम तो अच्छा। अब ये क्या था, ये बेसिकली उन्होंने कहा जी कि ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, ये बीजेपी की गवर्नमेंट है। बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो कहेगी कि हम तो आज़ाद कश्मीर लेंगे, हम सिर्फ मकबूजा कश्मीर की बात नहीं होगी, ये तो हम देंगे नहीं ना, हम तो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से वापस लेंगे और उसको मिलाएंगे। अब ये उन्होंने नई एक स्टोरी मंजन अपने इंडियन अवाम को भेजा, लोग अब बड़े खुश हैं, बल्ले बल्ले जनाब हम ले सकते हैं। जारी बात है ना उनको पता ना वो कुछ ले सकते हैं हमसे, ना हम उनसे कुछ लड़के ले सकते हैं। लड़के तो कुछ भी नहीं लिया जाना है, ये सारी बात है, टेबल पे बैठ के लंबी बात होनी है, डायलॉग होना है। सो ये जो क्वेश्चन है कि क्या इमरान खान की जो टीवी कंपेन या ट्विटर कंपेन या सोशल मीडिया कंपेन किस हद तक काम कर रही है, मेरा नहीं ख्याल ये कोई लंबी चौड़ी काम कर रही है। सिर्फ एक ही है कि अपने लोगों को सेंसिटाइज किया जा रहा है कि हाँ जी देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान हु स्पीक्स ऑन दिस, हु स्पीक्स अबाउट इंडिया, हु स्पीक्स अबाउट कश्मीर, हु स्पीक्स एंटी इंडिया। अर्लियर क्या होता था, वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर्स होते थे इंडिया में, हमारे ऑफिस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, वो इस तरह बात नहीं किया करते थे, वो थोड़े और अंदाज में बात करते थे, वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं डिप्लोमेटिक होते थे। वो कहते थे कि हमने इंडिया से बात करनी है, डायलॉग करना है। मैं तो एक ज़ाती तौर पे अगर इमरान खान साहब को अगर मैं सुजेशन दे सका, मेरी उन्हें सुजेशन कहाँ माननी है, मुझे तो इतनी अहमियत नहीं देंगे, ना मेरा अपरेटिस मुझे इतनी अहमियत देगा। अगर मेरे बात ये हो, अगले 3 साल इंडिया के ऊपर कोई स्टेटमेंट ना दें, स्टेटमेंट ही ना दें, ठीक है, सिर्फ कश्मीर की बात करते रहें, इंडिया के ऊपर कोई स्टेटमेंट ना दें। बात करनी अगर कोई कहे आपने बात करनी, उन्हें कहा जी हम नहीं करना चाहते बात, कोई बात नहीं, ऐसी हमारे साथ इनका कोई वो नहीं है। जो है ना, आप एक टाइम दें, एक टाइम के बाद इंडिया खुद ही रेडी हो जाएगा, दे विल गेट एग्रीड। ये ऐसे नहीं होता, स्टेट्स ऐसे नहीं चलती। जब आप उन्हें कह रहे हैं हमने बात करनी, हमने बात करनी, हम तो चाहते हैं डायलॉग, हम तो वो कहते हैं हमने बात ही नहीं। उन्हें पता है एक पार्टी लगी हुई है, दूसरी पार्टी बस बताती रहे जी हम तो नाराज़ हैं इनसे, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी कराते हैं, ये यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर वो कराते हैं, इन्होंने अब वो नई बात आ गई जी सुरंगें खोली हुई हैं, फिलान टमकान ये वो। सो फॉर अ मोमेंट, फॉर गॉड सेक, अपने छोड़ दें यार इसको, नरेंद्र मोदी को छोड़ दें, इंडिया को छोड़ दें उसके हाल के ऊपर, आप अपना काम करें, इकोनॉमी पे काम करें, फोकस करें, इंटरनली फोकस करें। ये एक टाइम आएगा इंडिया खुद बात करेगा, थोड़ी सी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। लेकिन फिर वो हमारे पास ये भी लोग होंगे, वो कहेंगे लो जी वो तो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहे हैं, वो फाटा में करा रहे हैं, वो अफगानिस्तान के रास्ते ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हम क्यों ना हाईलाइट करें, हमारा तो हाईलाइट करना बनता है। इस तरह इंडियंस भी लगे हैं, लेकिन इंडियंस आपने देखा लोअर लेवल पे लगे हुए हैं, हाई लेवल पे वो बात नहीं कर रहे। तो अगर इस मॉडल को भी अडॉप्ट किया जाए कि लोअर लेवल पे आप तनकीद करते रहे, लेकिन हाई लेवल जो है वो खामोश रहें और साइलेंट रहें और वेट एंड सी करें, ठीक है, तो इस मेरा ख्याल है इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। मेरी एक राय है, आई मे बी रॉन्ग इन दिस, लेकिन मेरी एक राय है, मैं समझता हूँ कि इससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अगर हम ये चीज़ें जो है वो इस तरह करें। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ द। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की ये जो ट्विटर वॉर्ड्स हैं या मीडिया पे ये जो बातें हैं, इसका एक फ्रस्ट्रेशन इससे शो होती है। इट डजंट शो स्टेट्समैनशिप, मेरी अपनी ज़ाती राय में। बाकी सारी बात है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज़ एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, हैज़ एन एब्सोल्यूट राइट to say and act and talk and write and tweet whatever he wants. Lekin what is coming out of it, that is a question, and we should keep looking into this, that whether this strategy is working or not. Thank you very much.